नमस्कार, स्वागत है आपका पीटी शुभू शर्मा पे। आप देख रहे हैं पीटी शुभू शर्मा। दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपको उसका श्रेय नहीं मिलता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो सफलता के एकदम पास में पहुंच के आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो उन सबके पीछे का कारण क्या है? तो उनके सबके पीछे एक कारण है आपकी मान प्रतिष्ठा को जो संयुक्त रखता है, वो है भगवान श्री शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव की आज हम बात करेंगे। जो नवग्रह में जो 7वें नंबर पे ग्रह आते हैं वो है आपके शनिदेव। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके क्या क्या लक्षण होते हैं उनके, और शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर शनि आपका खराब है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आलस आता है, अगर आप अपने काम करने में बहुत ज्यादा धीरे हैं, तो आपका शनि 100% खराब है। यदि आपकी अपने पिता से बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आपके पिता आपको दुत्कारते हैं, या आप अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, तो आपका शनि खराब है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि शनि अगर आपका खराब है तो उसको सही कैसे करें। पहले इसके लक्षण जान लेते हैं। लक्षण मैंने आपको कुछ तो बताए हैं, इसके अलावा भी यदि आप अपनी सफलता के एकदम पास में पहुंच के उससे वंचित रह जाते हैं तो आपका शनि खराब है। अगर आप पढ़ते हैं बट आपको याद नहीं रहता है, तो याद रखने का जो कारक है वो भी शनिदेव है, और शनि का एक नाम है मंद। तो जो आपको शनि जो सफलता दिलाता है वो एकदम धीरे धीरे दिलाता है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में शनिदेव की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है और जो काम है वो कल पे टालने लगता है। शरीर के निचले हिस्से विशेषकर घुटनों में अगर आपकी ज्यादा दर्द रहता है तो आपका शनि खराब है। बनते हुए कामों में अचानक से गिरावट आ जाना, या नौकरी और व्यवसाय का अचानक से छूट जाना, ये भी एक शनि का खराब होने का लक्षण है। बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं, फिजूल खर्चे अगर आपकी ज्यादा होती है तो आपका शनि खराब है। सबसे मेन बात, अगर आपका कोई पुश्तैनी घर है, अगर वो अचानक से गिरता है, कुंडली में शनि की दृष्टि खराब चल रही होती है, उसी के कारण जो आपका पुश्तैनी मकान अगर गिरता है तो भी शनि के कुप्रभाव या दुष्परिणाम से गिरता है। अक्सर लोग दैया और साढ़े साथी का नाम सुन के डरते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल आपके कर्मों का ही हिसाब है, ऐसा मानो। जब शनि आपकी एक राशि पहले और आपकी राशि पे और एक राशि से एक आगे रहते हैं तो उसे साढ़े साथी बोला जाता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो मानो आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि जो पिछले वाली राशि है वो मीन राशि है, तो 2.5 साल मीन राशि पर रहेंगे, 2.5 साल आपकी मेष राशि पर रहेंगे, और 2.5 साल वृषभ राशि पर रहेंगे, जिससे ये 7.5 साल जो है इन्हीं को साढ़े साथी कहा जाता है। पहला जो चरण है वो मानसिक तनाव, दूसरा जो चरण है जो दूसरे 2.5 साल है वो आर्थिक तंगी या पारिवारिक संघर्ष, और जो तीसरा जो चरण है वो आपको धन देकर जाता है या फिर एक सबक देके जाता है। जब शनि आपकी राशि से चौथी राशि या फिर 8वीं राशि पे रहते हैं, गोचर करते हैं, तब आपको ढैया लगता है। इस समय भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर आपका शनि अच्छा है तो ये समय आपका गोल्डन टाइम हो सकता है। दर्शकों, शनि कोई शत्रु नहीं है, शनि शिक्षक है। वो आपको शिक्षा देकर जाता है, जीवन के ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाता है जो आपके पूरे जीवन भर काम आते हैं। आपने कभी सोचा होगा, आपने कभी आसपास सुना होगा कि मेरे जीवन का वो समय था जो मेरे को अच्छा सबक देके गया, मेरे जीवन का वो समय था जब मेरे पूरी जिंदगी का पाठ मुझे पढ़ा के गया। तो ऐसा समय है, उसे ढैया कहते हैं, उसे साढ़े साथी कहते हैं। शनि आपका शत्रु नहीं है, शनि शिक्षक है, ये बात आपको मान के चलनी चाहिए। अच्छा, ये हो गए परिणाम, दुष्परिणाम और ढैया साढ़े साथी की बात हमने की। अब उपाय क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपना जो आलस्य है उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। अपने काम को नियमित रूप से, नियमित ढंग से आपको करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपना काम कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। शनि को शांत और प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो शनि का जो मंत्र है, वैदिक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, बीज मंत्र है, या फिर आप कहें तांत्रिक मंत्र है, तो इन मंत्र का आप जप करें या करवाएं। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को तेल का दीपक करें, इससे भी शनि अच्छे रहते हैं। गरीबों में, लाचार व्यक्तियों को, गरीब मजदूर को आप अन्न या फिर उनके पहनने ओढ़ने के लिए कुछ दान करें, इससे शनि आपके बढ़िया रहते हैं। शनिवार के दिन काली उड़द, लोहा
और सरसों के तेल का दान करें, इससे भी आपके शनि प्रभावित होते हैं, शनि अच्छे रहते हैं। शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो पुरुष या महिला आपकी पूजा करेगा उसको शनि के 7.5 और डैया में कोई भी कुप्रभाव दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर संभव है तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आप करें। दान का मैंने बता ही दिया, काली वस्तुओं का दान करें, रोटी पर तेल लगा के काले कुत्ते को देवें, इससे भी शनि सही होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। विशेष तौर से शनि को एक बात से ज्यादा चिढ़ है कि आप किसी का हक न मारे, आप ईमानदारी से अपना काम करें और आपका साथी भी है वो भी ईमानदारी से काम करे, ये चीज का आप ध्यान रखें। और रत्न है जो शनि का नीलम है, मैं विशेष तौर से आपको बताता हूँ कि रत्न है वो आपको किसी अच्छे ज्योतिषज्ञ विशेषज्ञ से परामर्श लेके ही पहनना चाहिए। बिना परामर्श, बिना आपकी कुंडली दिखाए आपको रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। इससे अगर रत्न शुभ फल देता है 100% सही है, अगर दुष्परिणाम होता है तो आप ज्यादा घाटे में जा सकते हैं, आपका जीवन ज्यादा बिगड़ सकता है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, ओम शम शनैश्चराय नमः।